चिड़िया अपने टूटे फूटे घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के शोहर की वफात के बाद सारी जिम्मेदारियां टूनी चिड़िया के सर पर थीं। टूनी चिड़िया अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर करने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में फूल बेचा करती थी। टूनी चिड़िया की बेटी कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। टूनी चिड़िया के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी का किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करा सके। गुड़िया बेटा, मुझे काम पर जाना होगा। आते हुए मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आऊंगी। माँ, आप मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस आप अपना ख्याल रखना। कि टूनी चिड़िया अपने काम के लिए निकल पड़ती है। टूनी चिड़िया फूल खरीदकर जंगल में फूल बेचना शुरू कर देती है। फूल ले लो फूल, खुशबूदार फूल ले लो। गोरी फूल बेचने वाली चिड़िया की आवाज सुनती है और उसे आवाज देकर बुलाती है। टूनी चिड़िया गोरी की आवाज सुनते ही अपना फूलों का टोकरा उठाए उसके पास आ पहुंचती है। चिड़िया, एक फूल कितने में बेच रही हो? कवि बहन, एक फूल सिर्फ 10 रुपए का है। अरे अरे चिड़िया, तुमने तो लूट मार कर रखी है। 10 रुपए का एक फूल? मैं तुम्हें एक फूल का 5 रुपए दूंगी। मुझे फूलों की ये सारी टोकरी चाहिए और मैं एक फूल 5 रुपए के हिसाब से लूंगी। बताओ तुम्हें मंजूर है या नहीं? ठीक है कवि बहन, आप 5 रुपए के हिसाब से ही ये फूल खरीद लें। आ गई ना लाइन पर, ये लो अपने पैसे। फिर टूनी चिड़िया वो पैसे लेकर मिट्ठू तोते की दुकान पर आ जाती है। तोते भाई, मुझे सेब अनार दे दें। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी आपको तोल कर देता हूँ। फिर मिट्ठू तोता फल तोलकर टूनी चिड़िया को दे देता है। टूनी चिड़िया वो फल लिए अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटा, मैं आपके लिए फल ले आई हूँ। फल खाने से आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। माँ, आप रहने देती ना, आप जो भी कमाती हैं वह मुझ पर ही खर्च कर देती हैं। गुड़िया बेटा, मैं माँ हूँ आपकी, मैं आपकी फिक्र नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। चलो अब आप फल खा लो। फिर गुड़िया फल खाना शुरू कर देती है। सुबह होते ही टूनी चिड़िया फिर से अपने काम के लिए निकल पड़ती है। टूनी चिड़िया कबूतर सेठ से फूल खरीदने के लिए उसके पास आती है। कबूतर सेठ, आज मुझे 2 टोकरे फूलों के चाहिए। चिड़िया, आज तुम्हें कोई फूल नहीं मिलने वाले। तुमने पहला उधार चुकाया नहीं है, आज फिर उधार करने आ गई हो। चलो चलो जाओ यहाँ से, कोई फूल नहीं है। फिर टूनी चिड़िया मायूस होकर वहाँ से जंगल में आ जाती है और जंगल में एक दरख्त के पास बैठ जाती है। मैं अब क्या करूं? आज तो बेचने के लिए फूल भी नहीं मिले हैं। आज मैं खाली हाथ घर जाऊंगी। मैं अपनी बेटी के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगी। टूनी चिड़िया अपने आप से बातें कर रही होती है कि पास ही में एक जादुई दरख्त उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम मायूस मत हो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम अपने घर पहुंचो, तुम्हारा घर एक फूलों का घर बन चुका होगा और तुम्हारी बेटी उन फूलों की खुशबू को सूंघकर बिल्कुल ठीक हो गई होगी। चिड़िया उस जादुई दरख्त की बातें सुनकर फौरन ही वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पहुँचते ही वो देखती है कि उसका टूटा फूटा सा घर एक खूबसूरत से घर में बदल चुका है। माँ देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं इन फूलों की खुशबू को सूंघकर ठीक हो गई हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ है माँ? फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को सारा वाकया बताती है। अगली सुबह होते ही टूनी चिड़िया फिर से अपने काम पर चली जाती है। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करती थी। वो अपने बागीचे से फूल तोड़ती और मुख्तलिफ तरह के फूल जंगल में बेचा करती थी। टूनी चिड़िया फूलों को बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमा लेती थी। गोरी टूनी चिड़िया को मेहनत करता हुआ देखकर और उसके खूबसूरत से घर को देखकर उससे बहुत ज्यादा हसद करती थी। कुछ दिनों पहले तो इस चिड़िया का टूटा फूटा घर था, अब न जाने ये घर कहाँ से आ गया है। मुझे देखो, मैं तो अभी भी इस टूटे फूटे घर में रह रही हूँ। मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गोरी आग लिए टूनी चिड़िया के घर आ जाती है। गोरी जैसे ही उस घर को आग लगाने की कोशिश करती है, वो आग पलटकर गोरी को ही लग जाती है। मर गई रे मर गई, मैं मर गई, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ इस आग से।
गोरी की चीखों पुकार सुनकर टूनी चिड़िया फौरन गोरी के पास आती है। उसे आग में जलता हुआ देखकर वो फौरन पानी लेने जाती है। टूनी चिड़िया गोरी के ऊपर पानी डालती है और उस आग को बुझा देती है। टूनी चिड़िया गोरी को उसके घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। गोरी बहन देखें आपने अपनी क्या हालत बना ली है। आप हमेशा मुझसे हसद ही करती रहती हैं। आप अपनी इन हरकतों से अगर बाज ना आई तो आपके साथ इससे भी बुरा हो सकता है। तुरिया तुम उस आग में झुलस ही कर मर ही जाती अगर तुम वक्त पर ना पहुंचती। तुम्हारा शुक्रिया, मैं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगी। ठीक है गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, आप आराम करें। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों से हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हसद इंसान को ऐसे जला देता है जैसे लकड़ी को आग जला देती है।